हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी सैटर्न के स्पेशल एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि शनि देव जी की स्पेशल दृष्टियों के बारे में, जो कि होती है उनकी तीसरी और उनकी 10वीं दृष्टि, यानी कि उनका थर्ड एस्पेक्ट और उनका 10th एस्पेक्ट। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी, जो कि अगर आप अपने जन्म पत्रिका में या फिर अपनी कुंडली में अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो सैटर्न एज अ प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एस्ट्रोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोनॉमिकली ये छठा प्लैनेट है सूर्य से, और सोलर सिस्टम का ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। एस्ट्रोलॉजिकली सैटर्न एक कार्मिक ग्रह है जो हमारे कर्मों को दर्शाता है। यह हमारी कर्मों की दिशा को भी दिखाता है, यह हमारे करियर को दिखाता है, हमारे प्रोफेशन को दिखाता है। सैटर्न एक न्यायप्रिय ग्रह है। यह हमसे जस्ट और एथिकल व्यवहार की उम्मीद रखता है। यह चाहता है कि हम एक राइटियस पाथ को फॉलो करें अपनी लाइफ में और कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही आगे बढ़े और सही रास्ते पे चल के हम आगे बढ़े। तो जो लोग कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन रहते हैं ना अपनी लाइफ में, उनसे सैटर्न ग्रह प्रसन्न भी रहते हैं और उनकी शनिदेव जी मदद भी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि शनि देव जी की जहाँ पे तीसरी दृष्टि पड़ती है वहाँ पे किस तरह के फल हमें देखने को मिल सकते हैं। शनि देव जी की तीसरी दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है, जिस घर पे भी पड़ती है, यह चाहते हैं कि उस घर से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, हम कड़ी मेहनत करें, हम डिसिप्लिन वे में और एक रूटीन को फॉलो करके कड़ी मेहनत करते रहें। हम एक नेवर गिव अप एटीट्यूड को कल्टिवेट करके और बिना हार माने अपने पराक्रम को दिखाकर, अपने साहस को दिखाकर उन चीज़ों से संबंधित कार्यों में जुटे रहें। और तब जाके कड़ी मेहनत के बाद और बहुत विलंब के बाद, यानी कि डिले से, ये हमें अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन शनि देव जी हमें परिणाम काफ़ी कड़ी मेहनत और काफ़ी विलंब के बाद उन चीज़ों से रिलेटेड देते हैं जहाँ पर भी इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है। ये भी चाहते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को थोड़ा सीरियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ, यानी कि जिम्मेदारी से भरा हुआ बनाएं उन चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए जहाँ पर भी इनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है। अब मैं बात करूंगी शनि देव जी की 10वीं दृष्टि के बारे में। तो जहाँ पर भी शनि देव जी की 10वीं दृष्टि पड़ती है, ये हमारे ड्यूटी को और हमारे फ़र्ज़ को दर्शाते हैं, यानी कि उस घर से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए हमें अपनी ड्यूटी को निभाना है, हमें अपने फ़र्ज़ को निभाना है। उस घर से रिलेटेड चीज़ों के लिए, उस घर से रिलेटेड संबंधों के लिए अगर हमने अपना फ़र्ज़ का निर्वाह सफलतापूर्वक इस जीवन में कर लिया ना, तो ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, हमारी करियर की ग्रोथ के लिए, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये थी शनि देव जी की 2 दृष्टियों के बारे में कुछ बात। अब मैं बात करती हूँ बोनस टिप के बारे में, जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो ये बोनस टिप भी शनि देव जी से ही रिलेटेड है, यानी कि सैटर्न प्लैनेट के बारे में ही है। तो आपको क्या लगता है कि शनि देव जी जहाँ पर भी बैठते हैं, जिस घर में भी स्थित होते हैं, क्या उस घर के कारकत्वों में हमेशा वृद्धि ही होती है? क्या यह बात पूरी तरीके से सही है? मैं आपको बताना चाहूँगी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि यह बात पूरी तरीके से सही मुझे नहीं लगती है, और स्पेशली उन लग्नों के लिए जहाँ पे शनि देव जी एक फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट बन जाते हैं। लेकिन ये उन लग्नों के लिए सच ज़रूर दिखाई देता है मुझे जहाँ के लिए शनि देव जी एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, जो कि है टॉरस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न वाले लोग। तो टॉरस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न के लग्न वाले लोग इसलिए मुझे काफ़ी लकी भी नज़र आते हैं, क्योंकि शनि देव जी इनके लिए एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट बन जाते हैं, और जहाँ पर भी शनि देव जी इनकी जन्म पत्रिका में बैठते हैं उस घर के कारकत्वों में वृद्धि ज़रूर करते हैं। तो ये थी आज की बोनस टिप। इसे अपनी जन्म पत्रिका और अपनी कुंडली में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आगे भी आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस लाने का मैं प्रयास करती रहूँगी। चलिए अब मैं चलती हूँ।
धन्यवाद।